Good morning +1 class. We were discussing about animal kingdom. Today we will start the first phylum of animal kingdom, phylum Porifera. Phylum Porifera है जो उसके members को sponges भी कहा जाता है due to having some characters. ठीक है, इनके पास कुछ ऐसे characters हैं जिसलिए इनका नाम क्या पड़ गया है, sponges. अब सबसे पहला करेक्टर क्या होगा फाइलम पॉलीफेरा के मेंबर्स का, हैबिटेट. हैबिटेट का मतलब क्या है, कोई ऑर्गेनिज्म कहाँ रह रहा है. मेंबर्स ऑफ दिस फाइलम आर मेराइन. मेराइन का मतलब क्या है कि वो वाटर में रहेंगे, एक्सेप्ट स्पॉन्जिला जो कि एक फ्रेश वाटर स्पॉन्ज है. ठीक है, स्पॉन्ज बोल रही हूँ, इसका मतलब हम क्या बोल रहे हैं, फाइलम पॉलीफेरा के एनिमल्स की ही बात कर रहे हैं. ठीक है, तो सारे के सारे मेंबर्स हैं, जो सारे एनिमल्स हैं फाइलम पॉलीफेरा के, वो सब मेराइन है, वाटर में रहने वाले हैं, सोल्टी वाटर में रहने वाले. बट जो स्पॉन्जिला है वो क्या है, एक फ्रेश वाटर स्पॉन्ज है. क्या है स्पॉन्जिला, एक फ्रेश वाटर स्पॉन्ज रहेगा. ठीक है, बॉडी फॉर्म. बॉडी फॉर्म कैसी होगी, इनकी बॉडी पोरस होगी. पोरस का मतलब आप समझते हैं, जहाँ पे छोटे छोटे होल हो. ठीक है, थोड़े थोड़े छेद छेद से बने हो, ऐसी बॉडी को बोलते हैं हम पोरस बॉडी. आपने किसी स्पंज को देखा होगा, स्पंज में क्या होता है, छोटे छोटे होल बने होते हैं ना, वैसी ही सेम इनकी भी बॉडी होगी. इसीलिए इनको क्या बोला जा रहा है, स्पॉन्जेस बोला जाता है. अब जो इनकी बॉडी पे पूरी की पूरी बॉडी पे क्या बने हुए हैं, पोर्स बने हुए हैं, होल बने हुए हैं. ठीक है, वो पोर दो टाइप के होंगे, ओस्टिया एंड द ओस्क्यूलम. देखिए इनकी बॉडी, ये इनकी बॉडी है. ठीक है, तो बीच बीच में स्पेस दिखाई दे रहा है, ये होल छोटे छोटे, इन होल्स को हम क्या बोलते हैं, पोर. ठीक है, तो ये पोर दो टाइप के हैं, एक है ओस्टिया और है एक ओस्क्यूलम. ओस्क्यूलम और ओस्टिया क्या है, देखिए. ओस्टिया सबसे पहले माइन्यूट पोर्स. माइन्यूट का मतलब होता है छोटे छोटे पोर्स. वाटर एंटर्स थ्रू दीज पोर्स, सो कॉल्ड इनलेट पोर्स. इनलेट का मतलब क्या होता है, जहां से कोई चीज अंदर आ सके. ठीक है, तो ये जो छोटे वाले पोर्स हैं इनको हम बोल देंगे ओस्टिया. और ओस्क्यूलम क्या, एक बहुत बड़ा सा पोर जो कि कहाँ पे होगा, टर्मिनल. टर्मिनल का मतलब क्या है, जो एंडिंग पॉइंट है वहां पे एक बहुत बड़ा पोर होगा जिसको हम बोलते हैं ऑस्क्यूलम. तो बड़े पोर को हम बोल देंगे ऑस्क्यूलम और छोटे पोर्स को हम बोल देंगे ओस्टिया. ऑस्क्यूलम क्या रहेगा, एक आउटलेट पोर रहेगा. क्या होगा, आउटलेट, जहां से वाटर बॉडी से बाहर जाएगा. बॉडी में आएगा इन पोर्स की हेल्प से अंदर, बॉडी से बाहर इन पोर्स की हेल्प से जाएगा. अ कैविटी कॉल्ड स्पॉन्जोसील. अब स्पॉन्जिस की कैविटी को हम क्या बोल रहे हैं, स्पॉन्जोसील. वैसे तो स्पॉन्जिस क्या है, एसिलोमेट है. एसिलोमेट का मतलब कोई भी बॉडी कैविटी नहीं है, बस यहाँ पे एक स्पेशल टाइप की कैविटी लिखी है, उसको हम बोल रहे हैं स्पॉन्जोसील, जो कि प्रेजेंट होगी बिटवीन दीज टू टाइप्स ऑफ पोर्स. इन दो टाइप के पोर्स के बीच में जो कैविटी बन रही है, जो स्पेस बन रहा है, उस कैविटी को बोल रहे हैं हम स्पॉन्जोसील. ठीक है, सील का मतलब हम ऑलवेज कैविटी से लेंगे, सिलोम वर्ड पढ़ा था ना, तो सिलोम का मतलब होता है बॉडी कैविटी. सो यहाँ पे जो कैविटी बन रही है उसको क्या बोल रहे हैं हम, स्पॉन्जोसील. लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होगा, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन रहेगा. ठीक है, सो यहाँ पे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है सेलुलर, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ क्या सेल्स की फॉर्मेशन हुई है, वो सेल्स मिलके टिश्यूज या फिर ऑर्गन्स की फॉर्मेशन नहीं कर पा रही, सेपरेट सेपरेट रह रही है, ग्रुप की फॉर्मेशन नहीं कर पा रही. सो बॉडी का डिजाइन क्या है, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. इन ऑर्गेनिजम्स की सिमेट्री क्या होगी, एसिमेट्रिकल ऑर्गेनिजम्स है. ओनली ऑर्गेनिजम्स ऑफ एनिमल किंगडम जो कि क्या है, एसिमेट्रिकल है. बाकी सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स में कोई ना कोई टाइप की सिमेट्री हमें देखने को मिलेगी. सो स्पॉन्जेस हैं जो वो एसिमेट्रिकल है, बॉडी को कहीं से भी हम इक्वल हाफ में कट नहीं कर पा रहे. जर्म लेयर्स ये होंगे डिप्लोब्लास्टिक. डिप्लोब्लास्टिक का मतलब क्या है, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनकी दो जर्म लेयर्स होती है. कौन कौन सी जर्म लेयर होगी, एक होगी एक्टोडर्म,
एक होगी एंडोडर्म। एक्टोडर्म है जो वो आउटर लेयर होती है, एंडोडर्म होगी इनर लेयर। अब इनके पास जो मिडल लेयर थी मेसोडर्म वो नहीं प्रेजेंट है। जिन ऑर्गेनिजम्स के पास मेसोडर्म नहीं बनती वहां पे क्या प्रेजेंट होती है, मेसोग्लिया लेयर प्रेजेंट होती है। और मेसोग्लिया लेयर एक्टो और एंडो, बाहर वाली और अंदर वाली लेयर के बीच में प्रेजेंट होगी। और मेसोग्लिया लेयर है जो वो अनडिफरेंशिएटेड होती है, नॉन सेलुलर होगी, कोई पर्टिकुलर लेयर नहीं बन रही है, ऐसे ही सेल्स का मास वहां पे बिना किसी फंक्शनिंग करते हुए डिफरेंशिएट अरेंज है, उस लेयर को हम बोल रहे हैं मेसोग्लिया लेयर। ठीक है, तो ये कैसे ऑर्गेनिजम्स हैं, डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स हैं। अब जो इनकी बॉडी वॉल है वहां पे 3 टाइप की लेयर्स बनेंगी। ठीक है, 3 टाइप की लेयर कौन सी है, सबसे बाहर वाली जिसको हम क्या बोल रहे थे, एक्टोडर्म बोल रहे थे, उस लेयर को अब हम क्या बोल रहे हैं, पिनेकोडर्म बोल रहे हैं। क्यों, क्योंकि जिन सेल से ये मिलके बनी हुई है उनका नाम क्या है, पिनेकोसाइट्स। पिनेको मतलब सेल्स का नाम, साइट्स का मतलब होता है सेल्स। तो पिनेकोसाइट्स से मिलके बनी हुई लेयर क्या बनती है, पिनेकोडर्म। सेकेंड जो लेयर होगी सबसे अंदर वाली वो होगी क्वेनोडर्म। क्वेनोडर्म इनर है और किससे मिलके बनी होगी, कोलर सेल से, कोलर जैसी लॉन्ग सी सेल्स होंगी उनसे मिलके बनी होगी। देखिए ये थोड़ी लॉन्ग सी सेल दिखाई दे रही ना, इन सेल्स को हम बोल रहे हैं क्वेनोसाइट्स। और इन सेल्स से जो लेयर बनेगी उस लेयर को बोल देंगे हम क्वेनोडर्म बोल देंगे। ठीक है, सबसे इनर वाली लेयर और सबसे बाहर वाली लेयर के बीच में क्या प्रेजेंट है, मेसोग्लिया प्रेजेंट है। मेसोग्लिया एक नॉन सेलुलर लेयर होगी। दिस लेयर कंटेन अमीबोसाइट्स, ये कुछ सेल्स हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, अमीबोसाइट्स। ठीक है, तो अमीबोसाइट से मिलके बनी हुई लेयर है, मॉडिफाइड टू परफॉर्म वेरियस फंक्शंस। देखिए सबसे बाहर वाली लेयर जिसको हम बोलते थे एक्टोडर्म, यहाँ पे उस लेयर का नाम क्या है, पिनेकोडर्म। अब ये एक स्पॉन्जिल ही बनाया गया, देखो एक स्पॉन्ज ही बनाया गया है, उसका हमने सिर्फ इतना सेक्शन मान लो ले लिया। ठीक है, तो ये इसकी बॉडी है स्पॉन्ज की, जिसमें सबसे बाहर वाली लेयर क्या है, पिनेकोडर्म। उसके बाद हमारे पास कैविटी बनी और फिर सबसे इनर मोस्ट लेयर जिसको हम बोलते हैं क्वेनोडर्म वो प्रेजेंट होगी। यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, पोर्स प्रेजेंट है। ठीक है, और बीच में यहाँ भी पोर प्रेजेंट है। और कुछ पॉइंटेड सी स्ट्रक्चर जिनको हम बोलते हैं स्पिक्यूल्स, पॉइंटेड जैसे कांटे जैसे सी स्ट्रक्चर है ना, वो इनकी इस मेसोग्लिया लेयर में प्रेजेंट होगी फॉर द प्रोटेक्शन। और कुछ फाइबर्स भी प्रेजेंट है। अब स्पॉन्जेस के फाइबर्स हैं उनको हम क्या बोल देंगे, स्पॉन्जिन फाइबर। ठीक है, स्पॉन्जेस के जो फाइबर्स हैं उनको क्या बोल रहे हैं, स्पॉन्जिन फाइबर। सबसे बाहर वाली लेयर पिनेकोडर्म, सबसे अंदर वाली कोलर सेल से, लंबी लंबी सेल से मिलके बनी हुई क्वेनोडर्म, बीच में आई मेसोग्लिया। मेसोग्लिया लेयर है जो उसमें क्या प्रेजेंट है, अमीबोसाइट सेल्स प्रेजेंट है और कुछ पॉइंटेड सी स्ट्रक्चर जिनको हम बोलते हैं स्पिक्यूल्स, ये सब प्रेजेंट है। ठीक है, तो आज के लिए हम बस इतना ही करेंगे। ओके, थैंक यू।